जिसे बचाने के लिए तू मेरे खिलाफ चला गया था। आखिर कौन थी वह लड़की और क्यों उसे बचा रहा था ये लड़का? ऑटो वाले ने ना सही कहा था, इतनी रात को अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुहानी, मेरा नाम किसने लिया? अचानक से सुहानी की नजर एक परछाई पर गई जो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। डरो मत, मेरे साथ चलो। इस वक्त यहाँ अकेले आ गई? नो मैम, मेरे साथ है। तुम इस वक्त यहाँ आई हो और तुम किस रास्ते से आई हो? पुराने रोड से। उस रोड के पास एक कुआं है जिसे विशिंग वेल कहते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि उस कुएं के पास जाकर जो कुछ भी मांगो वो तुम्हें मिल जाता है। मिल तो जाता है, लेकिन उसके बदले में कुछ ऐसा छीन लिया जाता है जो तुम्हें बहुत प्यारा होता है। जिसकी आवाज है? नहीं, ये सब मेरा वहम है। मैंने यहाँ के बारे में इतना सुन रखा है, इसीलिए ये सब मेरे साथ हो रहा है। तो मुझे अपना काम करना ही होगा। कौन है तुम्हारी? डर के कारण सुहानी की नींद टूट जाती है। वो देखती है कि निशा गहरी नींद में सो रही है और खुद से कहती है, ओह गॉड, कितना भयानक सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सच में हो रहा है। वो औरत, वो साया, कितना भयानक था। सुहानी, ये आवाज, क्या हो रहा है मेरे साथ? शायद मेरा वहम था। जब सुहानी देखती है कि वो अपने बेड पर ही है, फिर से सो जाती है। अगले दिन सुहानी और निशा तैयार होकर एक साथ ही कॉलेज के लिए निकलते हैं। तभी रिसेप्शन के पास से गुजरते हुए सुहानी और निशा को कुछ सुनाई देता है। मर्डर? हाँ, कल पुराने रोड पर एक और मर्डर हुआ, ठीक उसी विशिंग वेल के सामने, और आज सुबह वहाँ पे उसी लड़की की लाश मिली है। ये मैं क्या सोच रही हूँ? ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। शायद इसी वजह से मुझे वो सपना आया। और वैसे भी निशा ने तो कहा था कि विशिंग वेल के आसपास अक्सर ही लोगों की लाशें मिलती हैं। क्या हुआ? सुना तूने? इधर आ। बाय द वे, आज वहाँ किसकी लाश मिली? ये लाश किसी जर्नलिस्ट की। वो कल रात को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुराने रोड पर गई थी ना। सपने में वो लड़की एक जर्नलिस्ट ही लग रही थी। नहीं, ये सब मेरा वहम है। क्या हो रहा है यहाँ? चलो, कॉलेज का वक्त हो रहा है। हाय ब्यूटीफुल। विवेक, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम्हें पता है उस विशिंग वेल के पास कल रात फिर से मौत हो गई किसी की। तो हॉस्टल में बहुत सारी गॉसिप्स चल रही थी तो लेट हो गया। निशा और विवेक आपस में बातें करने लगते हैं। विवेक से बात करने के चक्कर में निशा सुहानी के बारे में तो भूल ही गई थी। सुहानी वहीं खामोशी से खड़ी थी। वो ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करती है कि वो आवाज कहाँ से आ रही है और उस आवाज का पीछा करते हुए कॉलेज के पीछे चली जाती है। सुहानी निशा और विवेक से काफी दूर कॉलेज के पीछे आ जाती है। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी, वहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं था। सुहानी के ठीक सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के इर्द गिर्द लाल धागे बंधे हुए थे जिसे सुहानी बड़ी गौर से देख रही थी। सुहानी को ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज इस पेड़ से ही आ रही है। बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही उस पेड़ का वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है।
निशा के छूते ही सुहानी उसकी तरफ मुड़ती है। ऐसा लग रहा था कि वो अब तक होश में नहीं थी। पेड़ के आसपास का माहौल फिर से नॉर्मल हो जाता है। तुम इधर उधर क्या देख रही हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी कोई जवाब नहीं दे पाती है क्योंकि उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कैसे पहुँच गई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ स्टूडेंट्स का आना मना है। ये पेड़ हॉन्टेड है। कुछ महीने पहले इस पेड़ पर एक लड़की ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था, इसलिए कॉलेज मैनेजमेंट ने इसे तांत्रिक से बंधवा दिया और इस तरफ हमारा आना मना है। किसकी लाश? कौन थी वो लड़की? निशा, बोलो कौन थी वो लड़की? छोड़ो ये सब, चलो यहाँ से। अच्छा, उसका नाम? निशा, उस लड़की का नाम क्या था? सुहानी, मुझे नहीं पता। छोड़ो ना ये सब, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। सुहानी और निशा के जाते ही उस जगह का माहौल फिर से बदल जाता है और जोरों से किसी के हंसने की आवाज वहाँ गूंजने लगती है। विवेक, मीट माय रूममेट सुहानी, एंड सुहानी, मीट माय बॉयफ्रेंड विवेक। हाय सुहानी, नाइस टू मीट यू। आज कॉलेज में हर जगह कल रात हुए हादसे की बात हो रही थी। वो जर्नलिस्ट कॉलेज भी आई थी ना? हाँ, और वो विशिंग वेल के बारे में कुछ पूछ रही थी। निशा, उस कुएं को विशिंग वेल क्यों कहते हैं? तुम्हें पता नहीं है क्या? चलो मैं बताता हूँ। यहाँ के लोग मानते हैं कि उस कुएं के पास जाकर जो कुछ भी मांगो वो तुम्हें मिल जाता है। मिल तो जाता है, लेकिन उसके बदले में कुछ ऐसा छीन लिया जाता है जो तुम्हें बहुत प्यारा होता है। कहते हैं वहाँ सालों से एक आत्मा रहती है जो लोगों की विशेस पूरी करती है। रात के 3 बजे थे। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ यहाँ से, मेरी मदद करो। ये आवाज। वो आवाज सुनकर सुहानी वहीं फ्रीज हो जाती है। अगले ही पल वो आवाज दरवाजे की तरफ से आती है तो सुहानी दरवाजे की तरफ मुड़ती और आगे बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज सुहानी को आकर्षित कर रही हो। किसी के छूते ही सुहानी होश में आ जाती है और हैरानी से अपने आसपास देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गई। इतनी रात को कहाँ जा रही थी? मैम, वो तुम लड़कियों को समझ नहीं आता क्या? मैं कहीं नहीं जा रही थी। वो एक आवाज आई और सुहानी की ऐसी हालत देखकर वार्डन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। कहीं इस लड़की के साथ वही तो नहीं हो रहा जो सृष्टि के साथ हुआ था? कहीं इस लड़की का अंजाम वही तो नहीं होगा जो सृष्टि का हुआ था? सुहानी निशा के साथ कॉलेज चली जाती है। तभी कार से एक हैंडसम लड़का बाहर निकलता है। उसकी पर्सनालिटी बहुत शानदार थी। पूरे कॉलेज की नजर उस लड़के पर जाकर रुक जाती है। सुहानी, निशा और विवेक भी उसे ही देख रहे थे, लेकिन वो लड़का बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे कॉलेज के अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद सारी लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगती हैं, लेकिन कोई था जो उस लड़के को देखकर खुश नहीं था। निशा, ये लड़का कौन है? इस पे ध्यान ना दो तो ही अच्छा है। ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मिस्टर युवराज दीवान। इनके पापा कॉलेज के ट्रस्टी हैं, मिस्टर यशवंत दीवान। वैसे तो सर एक बिजनेसमैन है, लेकिन पढ़ाना इनकी हॉबी है, इसलिए कॉलेज में पढ़ाने आ जाते हैं। लेकिन निशा इतना क्यों चिढ़ रही है युवराज सर से? हम कॉलेज अटेंड कर लें या फिर तुम दोनों को बकवासी करनी है? विवेक और सुहानी निशा के गुस्से को देखते हुए आगे कुछ नहीं कहते। सुहानी अपनी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से 3 महीने लेट कॉलेज आई थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि 3 महीने पहले यहाँ क्या हुआ था। कुछ ही देर में वहाँ किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। अरे,
सब लोग इतने घबरा क्यों गए? अगर तू चाहती है कि तुझे इस कॉलेज से ना निकाला जाए तो अगले 1 घंटे तक ना एकदम चुप रहो, शांत। क्यों? अरे क्यों क्या? अरे क्या तुम? इससे पहले विवेक इस बात का जवाब दे पाता, गुड मॉर्निंग सर। राम प्लीज। जैसे ही सुहानी युवराज की आवाज सुनती है वो शॉक्ड रह जाती है और आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगती है। युवराज सर की आवाज तो बिल्कुल उसी लड़के जैसी है जिसने पुराने रोड पर मुझे उस साए से बचाया था। डरो मत, मेरे साथ चलो। युवराज की हाइट और कद काठी बिल्कुल उस लड़के के जैसी ही थी। क्या हुआ निशा, तेरा सुबह से इतना मूड ऑफ क्यों है? कोई बात है तो तू मुझे बता सकती है। वो युवराज दीवान, जब भी उसे देखती हूँ ना मेरा खून खौल उठता है। चला क्यों नहीं जाता वो कॉलेज से? यार ये युवराज सर की स्टोरी क्या है और तू उनसे इतना गुस्सा क्यों रहती है? सुहानी, तुमसे पहले मेरे रूम में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सृष्टि था और वो मर चुकी है। और उसकी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि वो युवराज दीवान है। युवराज सर? लेकिन कैसे? सृष्टि की मौत के जिम्मेदार युवराज सर कैसे हो सकते हैं? एक्चुअली युवराज ने... अब ये लाइट को क्या हो गया? वैसे ये भूतिया जगह कम थी डराने के लिए, जब लाइट भी चली गई। साइलेंस! क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों हो रहा है? मैं लाइट चेक करवाती हूँ। मेंटेन साइलेंस। अच्छा निशा, आगे क्या हुआ? फिर कभी यार, आज मूड ठीक नहीं है और देख लाइट भी चली गई। सुहानी आज ही पूरी बात जानना चाहती थी, लेकिन वो निशा का मूड देखकर उसे फोर्स नहीं करती है। डिनर के बाद निशा और सुहानी अपने रूम में आ जाते हैं। निशा गहरी नींद में सो चुकी थी। इस वक्त उसके दिमाग में निशा की कई बातें ही चल रही थी कि सृष्टि की मौत का जिम्मेदार युवराज दीवान है। अगर मैं सही हूँ तो उस रात युवराज सर ने मुझे उस साई से बचाया था, जबकि वो मुझे जानते भी नहीं थे। वो किसी की मौत की वजह कैसे हो सकते हैं? और आज वो ऐसे अचानक से क्लास से क्यों चले गए? क्या वो भी उन आवाज़ों को सुन सकते हैं जो मुझे सुनाई देती हैं? क्या इसी वजह से वो क्लास से चले गए? क्या युवराज भी उन आवाजों को सुन सकता था? आखिर क्यों बचाई थी युवराज ने सुहानी की जान? आगे की कहानी जानने के लिए बस अपनी स्क्रीन पर नीले बटन को क्लिक करें, फिर प्ले स्टोर खोलने के बाद पॉकेट FM ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। अब आप पॉकेट FM की ढेरों मजेदार कहानियाँ सुन सकते हो। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने ये दिलचस्प कहानी साया।